मसीह यस्सु के कादर अज़ीम नाम में आप सबकी सलामती हो। मैं आप सबको हमारे हर रोज़ की बाइबल रीडिंग के प्रोग्राम में खुशामदीद कहती हूँ। मेरे अजीज़ों, कल हमने खुदावंद के कलाम में से खरूज की किताब उसके 32वें बाब की बाइबल रीडिंग को ख़त्म किया था और आज हम अपनी बाइबल रीडिंग को आगे बढ़ाते हुए खुदावंद के कलाम में से खरूज की किताब उसके 33वें बाब की पहली आयत से लेकर 11वीं आयत तक खुदावंद के कलाम को पढ़ेंगे। और इससे पहले मैं खुदावंद के कलाम को पढ़ना शुरू करूं, आप सबसे गुजारिश करती हूं, आप जितने मेरे साथ ऑनलाइन आ चुके हैं इस वीडियो को अपनी वॉल पर और दूसरे ग्रुप्स में शेयर करें ताकि मज़ीद लोग हमें खुदावंद का कलाम सुनने के लिए ज्वाइन कर सकें। और साथ ही अगर आपको अपने कोई फ्रेंड्स अजीज़ जो हैं वो ऑनलाइन नज़र आते हैं तो ज़रूर आप उनको इनवाइट भी करें ताकि वो भी हमारे साथ मिलकर खुदावंद के कलाम को सीखें। सो मेरे साथ आज सुबह सवेरे अपनी बाइबल मुकद्दस को ज़रूर खोलें और खरूज की किताब बुक ऑफ एक्सोडस उसके चैप्टर 33 की पहली आयत से यूँ लिखा है, और खुदावंद ने मूसा से कहा कि उन लोगों को अपने साथ लेकर जिनको तू मुल्क मिस्र से निकाल कर लाया, यहाँ से उस मुल्क की तरफ रवाना हो जिसके बारे में इब्राहिम और इसहाक और याकूब से मैंने कसम खा कर कहा था कि इसे मैं तेरी नस्ल को दूंगा, और मैं तेरे आगे आगे एक फरिश्ता भेजूंगा और मैं कनानियों और अमूरियों और हित्तियों और फर्जियों और हूरियों और यबूसियों को निकाल दूंगा। उस मुल्क में दूध और शहद बहता है, और चूंकि तू गर्दनकश कौम है इसलिए मैं तेरे बीच में होकर ना चलूंगा, ता ऐसा ना हो कि मैं तुझको राह में फना कर डालूं। लोग इस वहशतनाक खबर को सुनकर गमगीन हुए और किसी ने अपने जेवर ना पहने, क्योंकि खुदावंद ने मूसा से कह दिया था कि बनी इस्राएल से कहना कि तुम गर्दनकश लोग हो। अगर मैं एक लम्हा भी तेरे बीच में होकर चलूं तो तुझको फना कर दूंगा। सो तू अपने जेवर उतार डाल ताकि मुझे मालूम हो कि तेरे साथ क्या करना चाहिए। चुनाचे बनी इस्राएल हुरब पहाड़ से लेकर आगे आगे अपने जेवरों को उतारे रहे, और मूसा खैमा को लेकर उसे लश्करगाह से बाहर बल्कि लश्करगाह से दूर लगा लिया करता था, और उसका नाम खैमा इज्तमा रखा। और जो कोई खुदावंद का तालिब होता वो लश्करगाह के बाहर उसी खैमा की तरफ चला जाता था। और जब मूसा बाहर खैमा की तरफ जाता तो सब लोग उठकर अपने अपने डेरों के दरवाजा पर खड़े हो जाते और मूसा के पीछे देखते रहते थे जब तक वो खैमा के अंदर दाखिल ना हो जाता। और जब मूसा खैमा के अंदर चला जाता तो अबर का सतून उतरकर खैमा के दरवाजा पर ठहरा रहता और खुदावंद मूसा से बातें करने लगता, और सब लोग अबर के सतून को खैमा के दरवाजा पर ठहरा हुआ देखते थे, और सब लोग उठ उठ कर अपने अपने डेरे के दरवाजा पर से उसे सिजदा करते थे। और जैसे कोई शख्स अपने दोस्त से बात करता है वैसे ही खुदावंद रूबरू होकर मूसा से बातें करता था, और मूसा लश्करगाह को लौट आता था। पर उसका खादिम यशवा जो नून का बेटा और जवान आदमी था खैमा से बाहर नहीं निकलता था। खुदावंद के पाक कलाम पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। खुदावंद का शुक्र हो मेरे अजीजों। खुदावंद के कलाम में से खरूज की किताब बुक ऑफ एक्सोडस उसके चैप्टर 33 को हमने पढ़ा है। इसकी पहली आयत से लेकर 11वीं आयत तक, यानी कि इस चैप्टर की पहली 11 आयत आज हम सब ने खुदावंद के कलाम में से पढ़ी और सीखी हैं। इससे पहले कल जब हमने खुदावंद के कलाम की 32वें बाब के आखिरी हिस्सा को पढ़ा था जो कि 25वीं आयत से लेकर 35वीं आयत तक था, तो वहां पर हमने देखा था कि मूसा जो है बनी इस्राएली लोगों से किस तरह से पेश आता है और किस तरह से बनी इस्राएली लोगों की जो है उदालत की जाती है, क्योंकि उन्होंने जिंदा आसमान के खुदा के सामने जो है वो बगावत की और खुदा को ललकारते हुए जो है वो एक सोने का बछड़ा बना डाला, और अपना मिस्र से निकलने का भी सारा क्रेडिट जो है वो उसी बछड़े को दे दिया। उसी बछड़े के आगे अपने सर झुकाए, उसकी प्रस्तिश की, उसके आगे कुर्बानियां भी चढ़ाई। और खुदा को चूंकि इस बात से नफरत है कि कोई भी खुदा की जगह जो है वो किसी और को दे दे, या खुदा की जगह कोई भी किसी और दूसरे माबूद की इबादत करे, किसी को सिजदा करे, खुदा को इस बात से सख्त नफरत है, बल्कि खुदा को कराहियत है इस बात से। और इसी बात से खुदा जो है बनी इस्राएल कौम से नाराज होता है, और क्योंकि
خدا جو ہے اپنے بندہ موسیٰ میں سے ہو کر اپنے لوگوں کے ساتھ باتیں کیا کرتا تھا، اپنے لوگوں کو مصر کی غلامی سے نکال کر لایا تھا تاکہ ان کو وعدے کی سرزمین میں لے کر جائے اور ان کو داخل کر سکے، ملک کنعان میں داخل کر سکے۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ جس طرح سے خدا کی ناراضگی تھی، اسی طرح سے موسیٰ جو ہے وہ بھی بنی اسرائیلی قوم سے جو ہے وہ ناراض ہوتا ہے اور خفگی کا اظہار بھی کرتا ہے۔ اور یہاں تک کہ ہم نے 32ویں چیپٹر میں سیکھا کہ موسیٰ نے شہادت کی وہ 2 لوحیں جو اسے خداوند کی طرف سے دی گئی تھی، جس پر لکھائی بھی کی تھی تو خداوند نے خود لکھائی کی تھی، ان دونوں شہادت کی لوحوں کو جو ہے وہ غصے میں آ کر، طیش میں آ کر، خدا کے نام کی غیرت کے پیچھے آ کر موسیٰ نے جو ہے ان کو توڑ ڈالا اور پھر ان لوگوں کی جو ہے وہ عدالت بھی کی، ان کو سزا بھی دی۔ اور اس کے بعد ہم نے سیکھا یہ تھا کہ موسیٰ خدا کا خادم ہوتے ہوئے، خدا کا بندہ ہوتے ہوئے اور بنی اسرائیل قوم کا ایک اچھا اور وفادار سنجیدہ لیڈر ہوتے ہوئے خدا کے سامنے بھی جاتا ہے اور خدا کے سامنے گزارش بھی کرتا ہے، سفارش بھی کرتا ہے، شفاعت بھی کرتا ہے کہ خدا بنی اسرائیل قوم کے گناہ کو معاف کرے، ہمیشہ کے لیے ان کو سزا نہ دے۔ اور یہاں تک موسیٰ کہتا ہے کہ اگر ان لوگوں کی معافی نہیں تو پھر میرے نام کو بھی خداوند تو کتاب میں سے ہٹا ڈالنا، میں اکیلا بھی وعدے کی سرزمین میں داخل نہیں ہونا چاہتا۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ خدا نے جو ہے وہ بڑے اچھے سے ایک خوبصورت فیصلہ سنایا اور خدا نے اپنے بندہ موسیٰ سے کہا کہ میں تیرا نام کتاب سے نہیں کاٹوں گا، بلکہ وہی لوگوں کا نام کاٹا جائے گا کتاب سے جنہوں نے میرے خلاف گناہ کیا ہے۔ تو یاد رکھے، جو کوئی خدا کے خلاف گناہ کرے گا وہی سزا پائے گا، اور جو کوئی خدا کے خلاف گناہ نہیں کرتا، دنیا اسے جتنا مرضی مجرم ٹھہرائے، دنیا اس پر جتنے مرضی داغ لگائے، دبے لگائے، یاد رکھے جب تک کسی کو خدا مجرم نہیں ٹھہراتا، اس کا نام جو ہے وہ زندگی کی کتاب سے کاٹا نہیں جا سکتا۔ کئی بار انسان جو ہے، کئی بار لوگ جو ہیں، دنیا دار جو ہے، مسیحوں کی زندگیوں کو جو ہے وہ عذاب بنا دیتے ہیں، مشکل ترین زندگیاں بنا دیتے ہیں۔ لیکن یاد رکھیں، مجھے اور آپ کو اس بات کا پتہ ہونا چاہیے کہ اس دنیا کے لوگ جو ہیں، جو دنیا داری میں رہتے ہیں، اگر ہم ان کی باتوں کو نہ مانیں، اگر ہم ان کی باتوں پر توجہ نہ دیں، ان کی ایسی عادتوں کو، ان کے سے کاموں کو اپنی زندگی میں نہ اپنائیں، تو ہو سکتا ہے کہ وہ ہمارے جسم کو جو ہے وہ دکھ ضرور پہنچا لے، ہو سکتا ہے کہ وہ ہمیں قتل بھی کر دیں، ہو سکتا ہے وہ ہمارے ساتھ برے سے برا سلوک کریں، لیکن یاد رکھیں زندگی کی کتاب سے میرا اور آپ کا نام نہیں کاٹا جا سکتا انلیس کہ ہم اپنے زندہ خدا کے خلاف جو ہے وہ کوئی گناہ نہ کریں۔ اور اگر ہم اپنے زندہ خدا کے خلاف بغاوت کرتے ہیں اور دنیا کے ساتھ مل جاتے ہیں، دنیا کے سے کام کرتے ہیں، دنیا کی سی رنگ رلیاں بنانا شروع کر دیتے ہیں، تو پھر لازم ہے کہ خدا اپنے ساتھ نہ چلنے والوں کا نام جو ہے وہ ضرور زندگی کی کتاب سے جو ہے وہ ہٹا دے گا۔ اور بنی اسرائیل کے سامنے اس وقت سیم ایسی ہی سچویشن تھی کہ بنی اسرائیل مصر میں جو ہے وہ بت پرستی کو دیکھ کر آئے تھے، ان کے معبودوں کو بھی دیکھا کرتے تھے، مصری لوگ کس طرح سے معبودوں کے سامنے قربانیاں چڑھایا کرتے تھے، ان کی پرستش کیا کرتے تھے، تو بنی اسرائیلی لوگ جو تھے ان کی ساری رسموں کو جانتے تھے، دیکھتے تھے، اور ان کو جو ہے سارے کاموں کا پتہ تھا کہ کس طرح سے وہ اپنے معبودوں کے آگے جا کر اپنے سر جھکاتے ہیں، ان کی تعریف کرتے ہیں، ان کی ستائش کرتے ہیں، اور انہوں نے بھی جو ہے وہ ایسا ہی کام کیا، اور خدا کے سامنے، خدا کی نظر میں، کیونکہ یہ کام جو ہے یہ نہایت ہی غیر پسندیدہ کام تھا، اسی لیے خدا نے اور موسیٰ نے ان لوگوں کو، اس قوم کے لوگوں کو جو ہے وہ سزا دی، لیکن خدا نے ایک ہی وقت میں پوری بنی اسرائیل قوم کو جو ہے وہ مکمل طور پر تباہ نہیں کر دیا تھا، برباد نہیں کر دیا تھا، بلکہ انہی لوگوں کے اوپر خدا کی سزا کا جو ہے وہ حکم ہوا تھا، انہی لوگوں پر خدا کا غضب نازل ہوا تھا جنہوں نے اس ساری شرارت کو رچایا تھا، اور جنہوں نے زبردستی ضد کر کے ہارون سے اپیل کی تھی کہ تو ہمیں جو ہے وہ سونے کا بچڑا بنا کر دے۔ تو جتنے لوگ گناہ میں انوالو ہوتے ہیں وہ ہمیشہ سزا پاتے ہیں، لیکن وہ سارے لوگ جو گناہ میں نہیں انوالو ہوتے یا مکمل طور پر جو ہے وہ گناہ کی طرف راغب نہیں ہوتے، یاد رکھے خدا ہمیشہ انسان کو توبہ کا بھی موقع دیتا ہے، توبہ کی توفیق دیتا ہے، اور اچھے عقل مند وہ لوگ ہوتے ہیں جب خدا ان کو توبہ کا فضل دے، توبہ کی توفیق دے، تو وہ واقعی اپنے گناہوں کو مان لیتے اور ان سے جو ہے وہ پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ تو آج کے چیپٹر کے مطابق جب ہم خروج کی کتاب اس کے 33ویں باب میں آگے بڑھ کر دیکھتے ہیں تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ اسی واقعے کے آگے جو سما بنی اسرائیل قوم پر آتا ہے، جو وقت شروع ہوتا ہے، جو دور شروع ہوتا ہے، اس کا خدا جو ہے وہ اعلان کرتا ہے، اور اس کی پہلی آیت سے لکھا ہے، اور خداوند نے موسیٰ سے کہا
کہ उन लोगों को अपने साथ लेकर जिनको तू मुल्क मिस्र से निकाल लाया, यहाँ से उस मुल्क की तरफ रवाना हो जिसके बारे में मैं इब्राहिम और इसहाक और याकूब से मैंने कसम खा कर कहा था कि इसे मैं तेरी नस्ल को दूंगा। तो अब हम देखते हैं खुदा आखिरकार मूसा को बनी इसराइल कौम के साथ को लेकर जो है वो कोई सीना से कूच कर जाने का, रवाना हो जाने का जो है वो हुक्म देता है। इससे पहले पिछले चैप्टर्स में भी हम पढ़ते रहे हैं कि किस तरह से खुदावंद के लोगों ने, बनी इसराइलियों ने जो है वो बियाबान में डेरे लगाते थे और एक जगह से दूसरी जगह कूच कर जाने का खुदा जो है वो हमेशा इनको हुक्म भी देता था, इनकी रहनुमाई भी करता था कि अब इन्होंने किस तरफ जाना है और कैसे जाना है। और खुदा इनके जो है वो साथ साथ चला करता था, खुदा इनके साथ साथ रहा करता था। लेकिन अब यहाँ पर एक खतरनाक बात हमें जो है वो नजर आती है और एक जो है इन बनी इसराइल के लोगों को चौंका देने वाली बात यहाँ पर खुदा करता है। यहाँ पर खुदा उनको ये तो जरूर कहता है कि जो वादा मैंने इब्राहिम, इसहाक और याकूब से जिस मुल्क का वादा किया है उस मुल्क में तो मैं जरूर तुम्हें लेकर जाऊंगा। और फिर खुदा ये भी कहता है कि मैं तेरे आगे एक फरिश्ता भी भेजूंगा। खुदा यहाँ पर फरिश्ते को भेजने का भी वादा करता है, क्योंकि यहाँ हम देखते हैं कि खुदा ने बाप इब्राहिम, इसहाक और याकूब से किए हुए वादे को पूरा जरूर करना था। लेकिन इन लोगों को खुदा ने यहाँ पर यह भी बताना था कि खुदा के बरखिलाफ उठने की, खुदा के बरखिलाफ खड़े होने की सजा क्या चीज होती है। और इसीलिए अब खुदा जो है वो अपने फरिश्ते को तो आगे आगे इनके साथ भेजता है कि वो चलेगा। खुदा ये भी वादा करता है कि मुल्क कनान में जो दूसरे माबूदों को मानने वाली कौमें आबाद हैं, खुदावंद ये भी कहता है कि मैं उनको भी वहां से निकाल दूंगा, हटा दूंगा, तुम्हारा सारा रास्ता क्लियर कर दूंगा। लेकिन तीसरी आयत को जब हम पढ़ते हैं तो यहाँ पर लिखा है, उस मुल्क में दूध और शहद बहता है और चूंकि तू गर्दन कश कौम है इसलिए मैं तेरे बीच में होकर ना चलूंगा। तो यहाँ बनी इसराइल कौम के लिए ये जो है ये नहायत ही खतरनाक बात थी, दुख की बात थी, तकलीफ की बात थी और उनको चौंका देने वाली बात थी कि आसमान का खुदा, उनका खालिक और उनका मालिक, जो पहले उनके साथ साथ चला करता था, जो अबर के सतून में होकर उनको नजर आया करता था, अब वो खुदा कहता है कि तू जो कौम है, तू एक गर्दन कश कौम है और इसलिए मैं खुद तेरे बीच में होकर नहीं चलूंगा। और अगर मैं चला तो खुदावन कहता है ता ऐसा ना हो कि मैं तुझको राह में ही फना कर डालूं, राह में ही फना कर डालूं, खत्म कर डालूं, मिटा डालूं। और इसीलिए अगर खुदा इस कदर सख्त अल्फाजों से, सख्त कलाम से बनी इसराइल के साथ बात करता है तो चौथी आयत में हम देखते हैं बनी इसराइल के रवैये पर हम गौर करते हैं तो लिखा है, लोग इस वहशतनाक खबर को सुनकर गमगीन हुए और किसी ने अपने जेवर ना पहने। तो अब बनी इसराइल के लोग जब खुदा के इस फैसले को सुनते हैं, खुदा के इस ऐलान को जानते हैं कि खुदा ने कहा है कि मैं तुम्हें वादे की सरजमीन में दाखिल तो जरूर करूंगा, मैं अपना फरिश्ता भी तुम्हारे आगे जरूर भेजूंगा और वहां पर रहने वाली बाकी कौमों को भी मैं जरूर उस मुल्क से जो है वो निकाल डालूंगा, वो मुल्क तो तुम्हारा हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि मैंने इब्राहिम, इसहाक और याकूब से किए हुए वादे को जो है वो पूरा करना है। लेकिन अब पहले की तरह मैं तुम्हारे साथ होकर जो है वो नहीं चलूंगा, और अगर चला तो क्योंकि तुम गर्दन कश कौम हो, तुम रास्ते में ही फना हो जाओगे मेरे हाथ से। क्योंकि खुदा को गुनाह से नफरत है, खुदा को जो है धोखेबाजी से नफरत है। खुदा को कोई भी अगर खुदा को ललकारता है, खुदा के खिलाफ बगावत करता है, तो खुदा को इन बातों से, इन कामों से बहुत ज्यादा नफरत है। और इसीलिए खुदा कहता है कि अगर मैं तुम्हारे बीच में होकर चला और मैंने इन कामों को देखे, बखूबी तौर पर इन पर गौर किया, तो मैं जरूर तुम्हें जो है वो रास्ते में ही फना कर दूंगा, मिटा डालूंगा। और इस बात का असर बनी इसराइलियों पर इस कदर होता है कि ये गम से भर जाते हैं, ये दुख से भर जाते हैं। और यहाँ लिखा है कि किसी ने भी अपने जेवर भी जो है वो नहीं पहने, अपना सिंगार भी नहीं किया, अपने आप को सजाया भी नहीं, तैयार भी नहीं किया, और ये गम की सूरत हाल थी। और आज बहुत सारे लोग हैं वो जानते हैं अपनी जिंदगी में कि खुदा की हजूरी उनसे जुदा हो चुकी है, खुदा अब मजीद उनसे बातें नहीं करता। तो आज बहुत सारे लोग हैं, उनको कोई फर्क ही नहीं पड़ता, उनको कोई दुख ही नहीं होता, कोई तकलीफ ही नहीं होती, और उन्हें लगता है जी रस्मी तौर पर 6 महीने में एक बार हम चर्च चले जाते हैं
خدا کے حضور بڑا ایک احسان چڑھا دیتے ہیں اور اسی سے ہم ہمیشہ کی زندگی کے وارث ہو جاتے ہیں۔ یاد رکھیں یہ لوگ اگر غم کرتے ہیں، خدا کی جدائی کا غم کرتے ہیں، تو آگے چل کر ہم دیکھیں گے کہ خدا کے ساتھ پھر سے ان کا صلح کا رشتہ جو ہے وہ پھر سے دوبارہ بحال کیا جائے گا۔ تو جو کوئی بھی خدا کا طالب ہوتا ہے، خدا ہمیشہ اس کے ساتھ جو ہے وہ صلح کرتا ہے، صلح میں رہنا پسند کرتا ہے، کیونکہ خدا ہر کسی سے جو ہے وہ ریلیشن شپ اپنا بحال رکھنا چاہتا ہے، کلوز رفاقت میں رہنا چاہتا ہے۔ لیکن وہ جتنے لوگ خدا کی حضوری کے اپنے پاس سے جدا ہونے کا جو ہے وہ غم نہیں کرتے، کوئی پرواہ نہیں کرتے، یاد رکھے خدا ایسے لوگوں کو ہمیشہ راستے میں ہلاک کر دیتا ہے، برباد کر دیتا ہے اور فنا کر دیتا ہے۔ تو یہاں پر انہوں نے زیور بھی نہ پہنے، اس کا آگے ذکر آیا ہے 5ویں آیت میں، کیوں نہ پہنے؟ کیونکہ خدا نے موسیٰ سے کہہ دیا تھا کہ بنی اسرائیل سے کہنا کہ تم گردن کش لوگ ہو، اگر میں ایک لمحہ بھی تیرے بیچ میں ہو کر چلوں تو تجھ کو فنا کر دوں گا۔ سو اپنے زیور اتار ڈال۔ خدا نے ان کو حکم دیا تھا کہ اپنے زیور جو تم نے پہن رکھے ہیں ان کو اتار ڈالو، تاکہ مجھے معلوم ہو کہ تیرے ساتھ کیا کرنا جائز ہے۔ تو یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ خدا جو ہے اس سے پہلے ان کو زیور پہننے سے یا ان کو زیور اتارنے سے جو ہے وہ کہیں بھی کسی قسم کی پابندی نہیں لگائی گئی تھی، لیکن یہاں پر اب یہ موقع ایسا ہے کہ جب انہوں نے خدا کے خلاف بغاوت کی، خدا کی قدرت کو، خدا کے جلال کو للکارا ہے، خدا کی حضوری کو للکارا ہے، تو اب یہاں پر آ کر خدا علانیہ کہتا ہے کہ اب وہ زیور جس سے انسان اپنے آپ کو جو ہے وہ سجاتا ہے، اپنا شنگار کرتا ہے، اب خدا کہتا ہے اس کے عوض اس زیور کو بھی اتار ڈالو، شنگار بھی نہ کرو۔ اور پھر 6 آیت میں لکھا ہے، چنانچہ بنی اسرائیل حورب پہاڑ سے لے کر آگے آگے اپنے زیوروں کو اتارے رہے۔ تو آگے تک اب یہ چلتے چلتے باقی سفر کے دوران جو آیا ہے، انہوں نے اب باقی اپنے ماندہ سفر میں اپنے زیوروں کو جو ہے وہ اتارے رکھا، دوبارہ سے اپنے زیوروں کو جو ہے وہ نہیں پہنا، اور یہ ان کا ظاہری طور پر جو ہے وہ دکھ کا اظہار تھا، غم کا اظہار تھا۔ جیسے آج کبھی بھی اگر ہم کسی کے جنازے پر جائیں، کسی کی موت پر جائیں، اور ہم کبھی بھی سونے کا سیٹ پہن کر جا سکتے ہیں، اتنی لمبی لمبی بالیاں اور بڑے بڑے نیکلس پہن کے کبھی کوئی عورت کسی کے جنازے پر، کسی کے مرنے پر جا سکتے ہیں، کسی کی میموریل سروس پر جا سکتے ہیں؟ نہیں، ہمیشہ زیوروں کو جو ہے وہ خوشی کے شادمانی کے موقع پر پہنا جاتا ہے، اپنے آپ کو سجایا جاتا ہے، شنگار کیا جاتا ہے۔ دکھ کی گھڑی میں، تکلیف کی گھڑی میں کبھی بھی انسان جو ہے وہ زیورات کو نہیں پہنتا اور نہ خوشی کا اظہار کرتا ہے۔ تو اب اس قوم کے لیے دکھ کا سما، اس قدر دکھ کا سما تھا، اس قدر غم کا سما تھا کہ جیسے ان کا کوئی اپنا عزیز ان سے جدا ہو گیا ہو۔ تو یاد رکھیں، اپنے عزیز کا اس دنیا سے چلے جانا، اپنے گھر سے جدا ہو جانا جو ہے وہ تو غم کی کنڈیشن ہوتی ہے، لیکن خدا کی حضوری کا اپنے پاس سے جدا ہو جانا، اس سے بڑا غم، اس سے بڑا دکھ جو ہے، اس سے بڑی بدقسمتی انسان کے لیے کبھی بھی نہیں ہو سکتی۔ اور کیونکہ خدا کی حضوری اب پہلے کی طرح ان کے ساتھ، ان کے قریب نہیں رہی تھی، اسی لیے یہ لوگ جو ہے اس دکھ کا، اس غم کا جو ہے وہ اظہار کرنے کے لیے زیورات کو کافی عرصے کے لیے جو ہے وہ نہیں پہنتے، اپنے سے دور کر کے رکھتے ہیں۔ لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، آج بہت سارے لوگ ہیں، ان کو اپنے آپ کو سجانا تو پسند ہے، اپنے جسم پر خوبصورت خوبصورت کپڑے بھی پہننا پسند ہے، خوبصورت میک اپ بھی کرنا پسند ہے، خوبصورت زیورات بھی پہننا پسند ہے، لیکن وہ اس بات کی قدر اور قیمت نہیں رکھتے کہ ہمارا خالق، ہمارا مالک ہم سے خوش بھی ہے یا نہیں۔ اگر اس کی حضوری ہی ہماری زندگیوں سے جدا ہو چکی ہے تو ہمیں زیورات پہننے کا، ہمیں سجنے سورنے کا، ہمیں شادمانی منانے کا، ہمیں خوش رہنے کا جو ہے وہ کوئی حق نہیں پہنچتا، کیونکہ یاد رکھیں اگر کوئی خدا سے دور ہے تو وہ لعنت کا فرزند ہے، وہ گناہ کا فرزند ہے۔ تو لعنت کا فرزند، گناہ کا فرزند خوشی منائے تو کس بات کی خوشی منائے؟ لیکن اگر کوئی خدا کی حضوری میں رہتا ہے، خدا کے ساتھ چلتا ہے، تو وہ خدا باپ کا فرزند ہے، وہ زندگی کا فرزند ہے، وہ برکت کا وارث ہے، وہ آسمان کی بادشاہی کا وارث ہے۔ تو اگر کوئی خدا کے ساتھ چلتا ہے تو وہ ہمیں شادمان ہوتا بھی جو ہے نظر آتا ہے تو اچھا لگتا ہے، وہ سجتا سورتا بھی نظر آتا ہے تو اچھا لگتا ہے، کیونکہ وہ شاہی کہنوں کا فرقہ ہے۔ لیکن اگر کسی نے خدا کے ساتھ ہی اپنا تعلق بحال نہیں رکھا تو یاد رکھے وہ جہنم کا وارث ہے، وہ موت کا وارث ہے۔ تو موت کا وارث اس دنیا میں اگر خوشی منا
अपना भी लेता है तो कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि उसका आखिरी मुकाम जो है, आखिरी फाइनल डेस्टिनेशन जो है, वो तो फिर भी आग और गंधक से जलने वाली झील ही रहनी है। इसलिए आज मुझे और आपको, हमें अपनी जिंदगी में जो है इन दोनों खास बातों को याद रखना है कि हम लानत के फर्जंद हैं या फिर हम खुदा के फर्जंद हैं। अगर तो गुनाह के फर्जंद हैं, लानत के फर्जंद हैं, तो आग हमारा इंतजार करती है। लेकिन अगर हम यीशु के खून से धुलकर पाक और साफ हो चुके हैं, अगर हम खुदा बाप के फर्जंद हो चुके हैं, तो याद रखें आसमान की बादशाही हमारा इंतजार करती है। मेरा और आपका, हमारा खुदावन यीशु हमारा इंतजार करता है। और जिस दिन वो बादलों पर हमें लेने आएगा तो उसके लोग होते हुए जरूर हम जो है वो बादलों में उड़कर उसका इस्तकबाल करेंगे और फिर आखिर में उसके साथ जाकर हम जो है वो जश्न मनाएंगे। और यीशु के साथ जो उसके लोगों ने जश्न मनाना है वो लाइफ टाइम के लिए है, हमेशा के लिए है, उसकी कोई महदूद मुद्दत जो है वो नहीं है। तो आगे चलकर जब हम 7वीं आयत को पढ़ते हैं तो 7वीं आयत में यहाँ लिखा है, और मूसा खेमा को लेकर उसे लश्करगाह से बाहर बल्कि लश्करगाह से दूर लगाया करता था और उसका नाम खेमा इज्तिमा रखा। और जो कोई खुदावंद का तालिब होता वो लश्करगाह के बाहर उसी खेमा की तरफ चला जाता था। तो अब यहाँ पर हम देखते हैं कि इन लोगों के गुनाह के बायस यहाँ पर एक और बात हुई कि मूसा अपने खेमा को लेकर जो है वो लश्करगाह से बाहर, बल्कि लिखा है लश्करगाह से दूर अपने खेमा को जो है वो लगाया करता है। और अब वो खेमा ये जो है ये कोई आम खेमा नहीं, इसको खेमा इज्तिमा कहा गया था। और ये वही खेमा है जहां पर खुदा की हुजूरी आया करती थी और खुदा मूसा के साथ जो है वो बातें करता होता था, मुलाकात करता था, कलाम करता था। तो इससे पहले ये लोग इस गुनाह को जो है वो अंजाम देते, ये खेमा जो था इन लोगों के करीब लगाया जाता था, इन लोगों के दरमियान लगाया जाता था। लेकिन अब इन लोगों के गुनाह के बाद क्या होता है कि इस खेमा को लश्करगाह से दूर जाकर मूसा जो है वो लगाया करता था। लेकिन यहाँ पर स्टिल खुदा जो है वो इंसान के लिए सुलह के दरवाजे को खुला रखता है। और लिखा है जो कोई खुदा का तालिब होता, हर कोई नहीं, अगर कोई खुदा का तलबगार होता तो वो लश्करगाह के बाहर एक जगह मुकर्रर थी, वहां के लिए लिखा गया है उसी खेमा की तरफ वो चला जाता। और जब मूसा बाहर खेमा की तरफ जाता तो सब लोग उठकर अपने अपने डेरे के दरवाजे पर खड़े हो जाते और मूसा के पीछे देखते रहते थे जब तक वो खेमा के अंदर दाखिल ना हो जाता था। तो अब ये लोग खुदा की हजूरी के जुदा होने का गम तो रखते थे, लेकिन साथ ही ये खुदा की हजूरी की जो है वो तलाश भी करते थे। इनको दोबारा से खुदा की हजूरी की ख्वाहिश जरूर थी। ये इस बात पर खुशी नहीं मनाते थे कि अब खुदा की हजूरी पहले की तरह हमसे दूर हो चुकी है, तो अब ये दूर ही रहे तो कोई बात नहीं, हम तो अपनी जिंदगी में खुश हैं, हमें आसमान से मन भी खाने को मिल रहा है, हमें गोश्त भी मिलता है, तो चले जिंदगी चल रही है, खुदा की हजूरी थोड़ी दूर भी खड़ी है तो कोई बात नहीं। यहाँ पर इन लोगों ने मुकम्मल तौर पर खुदा की हजूरी को इग्नोर नहीं कर दिया था, बल्कि अब ये लोग खुदा के और खुदा की हजूरी के तलबदार रहते थे। और यही इस बात को जाहिर करती है कि जब भी मूसा खेमा इज्तिमा की तरफ जाया करता था तो ये लोग जो है ये बाहर से देखा करते थे, ये उधर अपनी पूरी तवज्जो रखा करते थे और खुदा को सजदा भी किया करते थे, उसकी शुक्रगुजारी भी किया करते थे। तो आज मैं और आप अगर कभी हम अपनी गलती के बायस खुदा की हजूरी से थोड़ा दूर हो भी जाते हैं तो याद रखें हमें खुदा की तरफ से अपनी तवज्जो नहीं हटानी। अगर हम कहें कि एक बार हम मसीह में आ गए हैं तो अब हमने कभी भी जो है वो कमजोर नहीं पड़ना, तो याद रखें इंसान जो मिट्टी से बनाया है ये हमेशा कमजोर है और इसने कमजोर ही रहना है। सिर्फ खुदा का रूहुल कुद्स है जो मुझे और आपको हमें कुव्वत बख्शता है और हमें मसीह में कायम रहने का जो है वो फजल देता है, तौफीक देता है। और अगर खुदा का रूह हम में ना हो, अगर हम खुदा के रूह के रफाकत में ना रहें तो कभी भी मैं और आप हम खुदा की हजूरी में कायम जो है वो नहीं रह सकते, बिल्कुल भी नहीं रह सकते। तो इसीलिए खुदा की हजूरी में कायम रहने के लिए हमें रूहुल कुद्स के साथ जो है वो जुड़े रहना है। अगर हमसे कभी कोई गलती भी हो जाती है, कोई गुनाह भी हो जाता है, तो हमें अपनी गलती का जो है वो पछतावा होना चाहिए, हमें एहसास होना चाहिए और फिर हमें अपनी गलती को तस्लीम करना चाहिए, उसको तर्क करना चाहिए, छोड़ देना चाहिए। बहुत सारे लोग हैं अपनी जिंदगी में गुनाह करते हैं और उनको अपने गुनाह पर कभी भी पछतावा नहीं होता, शर्मिंदगी नहीं होती, दुनिया के सामने कलाम भी सुनाते हैं, बड़ी बड़ी बातें भी करते हैं और अपनी जिंदगियां अपने दिल अंदर से जो है वो हसद के साथ
तफरकों के साथ भरे होते हैं, ऐब जोइयों के साथ भरे होते हैं। लेकिन याद रखें, मुझे और आपको, हम दुनिया में रहते हैं, हम इंसान हैं, खुदा के साथ चलते हुए हमें ये बातें पता होनी चाहिए कि हसद हो जाए, नफरत हो जाए, तफरके हो जाए और एक दूसरे से लड़ाई झगड़े हो जाए, जुदाई हो जाए, तो ये जितने काम हैं ये इविल स्पिरिट्स के काम हैं। और जब कभी भी हमारी जिंदगियों से ऐसे काम होने लगते हैं तो हमें पता होना चाहिए कि ये अटैक जो है ये इविल स्पिरिट्स की तरफ से अटैक है, क्योंकि खुदावंद यीशु की हजूरी जब हमारे अंदर रहती है, हमारे अंदर सुकूनत करती है, तो ये हमेशा दूसरों के साथ सुलह के बंध से हमें जो है वो बांध देती है, सुलह के रिश्ते को जो है बहाल रखती है। क्योंकि यीशु मसीह कुर्बान हुआ तो सुलह कराने के लिए कुर्बान हुआ, लड़ाई झगड़े कराने के लिए कुर्बान नहीं हुआ। ठीक है, यीशु मसीह खुदा बाप के साथ इंसान की सुलह कराने के लिए जो है कुर्बान हुआ, लेकिन अगर हम कहें यीशु मसीह ने तो सिर्फ बाप से हमारी सुलह कराई है, इंसानों के साथ यीशु हमें सुलह से रहने का नहीं दर्ज देता, तो याद रखें, अगर ऐसी बात मुमकिन होती तो यीशु मसीह कभी भी ना कहता कि मुबारक है वो जो सुलह कराते हैं, क्योंकि वो जमीन के वारिस होंगे। तो यीशु जब सुलह की बात करता है तो ठीक है, हमारे पास सुलह कराने की जो जिम्मेदारी है, हम मुबारक हैं। अगर हम इंसान की खुदा के साथ सुलह कराते हैं हम तब भी मुबारक हैं, लेकिन अगर हम इंसान की इंसान के साथ सुलह कराते हैं, हम दोनों सूरतों में जो है वो मुबारक हैं और खुदा से हम बरकत को हासिल करने के जो है वो लायक ठहरते हैं। तो इसीलिए खुदा से सुलह हो या इंसान के साथ सुलह हो, दोनों कंडीशंस में, दोनों सूरत हाल में हमें खुदा के साथ भी सुलह रखनी है और एक दूसरे के साथ भी सुलह रखनी है, खुदा के साथ भी मोहब्बत करनी है और इंसान के साथ भी मोहब्बत करनी है। और याद रखें, खुदा के साथ हम मोहब्बत करते हैं, ये इस बात का जो है ये सुनहरा सबूत है कि अगर हम खुदा से मोहब्बत करते हैं तो हम इंसान से भी मोहब्बत करते हैं, क्योंकि खुदावंद कलाम हमें बताता है कि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपने इकलौते बेटे को बख्श दिया ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। तो जब खुदा ने पूरी दुनिया से मोहब्बत रखी तो मैं और आप, हम कौन हैं जो हम कहें कि हम खुदा से तो मोहब्बत रखेंगे लेकिन बाकी दूसरों से मोहब्बत रखना जो है वो हम पर फर्ज नहीं। याद रखें, अगर खुदा ने दुनिया से मोहब्बत रखी है तो अगर खुदा की मोहब्बत हमारे दिल में रहती है तो हमें भी दुनिया से मोहब्बत करनी है और हर एक से बिला इम्तियाज हर किसी से मोहब्बत करनी है और हर एक से मोहब्बत का दावा भी करना है और इजहार भी करना है। कभी भी ऐसा मुमकिन नहीं, अगर हमारे दिल में किसी के लिए भी मोहब्बत होगी तो हम इजहार करने से बाज नहीं रह सकते, लाजमी हमारे लबों से जो है वो इजहार के बोल आ ही जाते हैं। तो इसलिए हमारे दिल में हर एक के लिए मोहब्बत होनी चाहिए और उस मोहब्बत का इजहार भी हमें हर एक के साथ, एक दूसरे के साथ जो है वो करते रहना चाहिए। खुदा इससे जो है वो खुश होता है। और खुदा के लोग, बनी इसराइल के लोग इस वक्त उस कौम, ये कौम जो है उस मौका पर क्या करती थी कि खुदा की हजूरी अब इनसे दूर तो जा चुकी थी, लेकिन ये अपनी मोहब्बत के इजहार को खुदा के साथ करने से जो है ये बाज नहीं आए थे, बल्कि हकीकतन अब भी ये खुदावंद के साथ अपनी मोहब्बत का इजहार करते थे। और इनकी मोहब्बत का इजहार ही है जो आगे चलकर हम सीखेंगे कि खुदा की हजूरी फिर से जो है इनके करीब आएगी और इनके दरमियान में आकर रहने लगेगी। तो इससे आगे बढ़कर जब हम पढ़ते हैं तो यहाँ पर लिखा है 9वीं आयत में, और जब मूसा खैमा के अंदर चला जाता तो अब्बर का सतून उतरकर खैमा के दरवाजा पर ठहरा रहता और खुदावंद मूसा से बातें करने लगता। तो अब जब मूसा खैमा इज्तिमा के अंदर जाता था तो खुदा जो है वो मूसा से बातें किया करता था। ये किस कदर खूबसूरत और खुशकिस्मती की बात थी मूसा के लिए कि खुदा, खालिक खुदा जो है, मालिक खुदा जो है वो उससे बातें किया करता था। और क्या ही खूबसूरत तरीके से आगे चलकर हम पढ़ते हैं, लिखा है, और सब लोग अब्बर के सतून को खैमा के दरवाजा पर ठहरा हुआ देखते थे और सब लोग उठ उठ कर अपने अपने डेरों के दरवाजा पर से उसे सिजदा करते थे, खुदा को ये सिजदा किया करते थे। और 11वीं आयत में लिखा है, और जैसे कोई शख्स अपने दोस्त से बात करता है वैसे ही खुदावंद रूबरू होकर मूसा से बातें करता था और मूसा लश्करगाह को लौट आता था। तो यहाँ जब हम 11वीं आयत पर गौर करते हैं तो ये मेरी और आपकी तवज्जो इस तरफ लेकर जाती है कि तमाम नबियों और पैगंबरों में से मूसा जो है ये किस कदर खूबसूरत नबी था, किस कदर खुशकिस्मत नबी था कि खुदावंद रूबरू इसके साथ बातें करता था और किस तरह से जैसे कोई दोस्त अपने दोस्त के साथ बातें करता है। तो यहाँ हम मुकम्मल तौर पर इस बात को समझ सकते हैं
کہ खुदा हकीकतन अपने आप को जो है वो मूसा पर जाहिर किया करता था और मूसा से रूबरू बातें किया करता था। लेकिन बहुत सारे लोग, याद रखें, इस पॉइंट पर आकर कंफ्यूज रहते हैं। खासतौर पे गैर कौमों के लोग इस बात पर जो है वो पॉइंट आउट करते हैं कि यीशु मसीह ने कहा कि बाप को किसी ने नहीं देखा, और ओल्ड टेस्टामेंट में लिखा है कि मूसा रूबरू खुदा से जो है वो बातें किया करता था। तो इस बात को जानने से पहले मैं आप लोगों को जरूर क्लियर करना चाहती हूँ कि ये खुदावन जो मूसा से रूबरू बातें किया करता था, ये और कोई खुदावन नहीं, बल्कि ये मेरा और आपका, हमारा खुदावन यीशु मसीह था जो मूसा से रूबरू बातें किया करता था। और इसी से हम जानते हैं, इसी से हम सीखते हैं कि इससे पहले यीशु मसीह जिस्म लेता, इंसान का रूप लेकर इस दुनिया में आता, यीशु मसीह पहले ही से मौजूद था। यीशु मसीह पैदाइश की किताब उसके पहले बाब की पहली आयत ही से मौजूद था जब ये दुनिया बनाई गई, ये दुनिया तख्लीक की गई। और इस बात के हवाले बहुत ज्यादा बेशुमार बाइबल मुकद्दस में हवाला जात है जो इस बात को क्लियर करते हैं। और यीशु मसीह ने खुद अपनी जुबान मुबारक पे कहा, अच्छा एक खास बात है उन लोगों की जिन्होंने खुदा की कुदरत पर शक करना होता है या इल्जाम लगाना होता है, वो यीशु की उस बात को तो जरूर सामने रखते और तरजीह देते हैं कि यीशु ने कहा कि बाप को किसी ने नहीं देखा, और मूसा के लिए लिखा है कि मूसा तो खुदा से रूबरू बातें किया करता था। लेकिन यहाँ पर आकर ये लोग यीशु की उस बात को जो है वो नजरअंदाज कर देते हैं, जहाँ यीशु ने कहा कि इससे पहले इब्राहिम होता, इब्राहिम से भी पहले मैं मौजूद था। अगर किसी ने यीशु पर इल्जाम ना लगाना हो, यीशु की कुदरत पर शक ना करना हो, तो याद रखें, अगर कोई यीशु की इस बात को तस्लीम करता है कि यीशु ने कहा कि बाप को किसी ने नहीं देखा, तो फिर वो यीशु के उन अल्फाजों को भी जरूर तस्लीम करेगा कि यीशु ने कहा इससे पहले कि इब्राहिम होता, मैं वहां मौजूद था। तो याद रखें, मैं और आप, हम खुदावंद यीशु की हजूरी को, उसके जलाल को, उसकी कुदरत को यहीं से सीखते हैं कि इससे पहले इब्राहिम पैदा होता, मेरा और आपका, हमारा खुदावंद यीशु जो है वो पहले से ही मौजूद था। इससे पहले कि ये दुनिया तख्लीक की जाती, बनाई जाती, इससे पहले कि इंसान वजूद में आता, पहाड़, टीले, दरख्त, ये सारे कुछ बनाए जाते, मेरा और आपका, हमारा खुदावंद यीशु इससे पहले मौजूद था। और उसी के वसीला से ये सारी चीजें बनी, यीशु ही के वसीला से सारी तख्लीक का जो है वो काम सर अंजाम दिया। और यही खुदावंद यीशु मसीह है जो मूसा से, अपने बंदा मूसा से, अपने नबी से, अपने पैगंबर से जो है वो बोला करता था, कलाम करता था। और क्योंकि हम देख रहे हैं कि मूसा जो है अपनी बहुत सारी बातों में, बहुत सारे कामों में जो है वो यीशु मसीह, खुदावंद यीशु मसीह की एक मसील था। खुदावंद यीशु मसीह जो आने वाला था, जो इंसान का रूप लेकर पैदा होने वाला था, मूसा बहुत सारे कामों में, बहुत सारी बातों में उस यीशु को जो है वो जाहिर किया करता था। और याद रखें, मूसा पर खुदावंद यीशु का असर, इस कदर करीब तर असर इसीलिए था क्योंकि खुदावंद यीशु मूसा से जो है वो रूबरू मिला करता था, उससे बातें किया करता था। और इसके बाद असर ये था कि मूसा सिर्फ खुदा के करीब तरीन नहीं था, बल्कि पूरी दुनिया में अगर हम बात करें तो मूसा से बड़ा नबी, मूसा से बड़ा पैगंबर जो है वो कोई नहीं आया। क्योंकि यीशु मसीह को अगर इंसान कहे कि यीशु मसीह सिर्फ नबी होकर आया, तो याद रखें, यीशु मसीह जिंदा खुदा का बेटा है। यीशु मसीह पहले ही तख्लीक से पहले मौजूद था। वो इंसान का रूप लेकर, इंसान का जिस्म लेकर इस दुनिया में आया ताकि हमें गुनाह की गुलामी से आजाद कर सके, ताकि कफारे का काम अदा कर सके और खुदा बाप के साथ हमारा सुलह का रिश्ता जो है वो फिर से बहाल कर सके। तो यीशु मसीह पहले से मौजूद था, अब भी मौजूद है। यीशु मसीह आइंदा आने वाले वक्तों में हमेशा जो है वो मौजूद रहेगा। और यीशु के काम जो हम ओल्ड टेस्टामेंट में देखते हैं, वही यीशु के काम न्यू टेस्टामेंट में भी नजर आते हैं। और सेम यीशु के काम मुझे और आपको आज हमारे दौर में नजर आते हैं। और हमारे आने वाली नस्लें जो है वो भी खुदावंद यीशु की हुजूरी को इसी तरह से देखा करेंगी, जाना करेंगी और तजर्बे से मालूम किया करेंगी कि यीशु मसीह ही खुदावंद है, वही नजात देने वाला है और वही हमारा शाफी है, वही हमारा सब कुछ है। सो खुदावंद आज के कलाम के वसीला से मुझे और आपको, हम सबको बहुत बरकत दे। अभी हम दुआ करेंगे और इससे पहले हम दुआ करें, मैं आप सबसे गुजारिश करती हूँ, आपके पास कोई भी प्रेयर रिक्वेस्ट है तो आप नीचे कमेंट में लिख सकते हैं। आए हम सब दुआ करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। प्यार से भरे जिंदा आसमानी बाप, लश्करों के रब यहोवा यरी, मैं तेरे प्यारे बेटे
अपने प्यारे खुदावंद यीशु मसीह के नाम में तेरे कदमों में आती हूँ, तेरी शुक्रगुजारी करती हूँ खुदावंद आज के इस वक्त के लिए जो तूने हमें बख्शा, ताकि हम तेरे पाक कलाम को पढ़कर सुनकर इससे बरकत हासिल कर सकें। खुदावंद मेरे साथ जितने लोग ऑनलाइन आए हैं तेरे पाक कलाम को सुनने के लिए, सीखने के लिए, इन तमाम लोगों पर खुदावंद तू अपना हाथ बढ़ा। खुदावंद अपने लोगों को बरकत दे, इनके घरानों को बरकत दे और फजल बख्श दे कि तेरे लोग तेरी हजूरी में और ज़्यादा आगे बढ़ते चले जाएं, तेरे कलाम को सीखते हुए खुदावंद इस पर अमल कर सके, मैं तेरे कलाम पर अमल कर सकूं और खुदावंद हम बातों बातों में कोताही ना करें, बल्कि अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगियों से, बातों से, अपने किरदार से, अपने हर अंदाज से खुदावंद हम तेरे जलाल को जाहिर करने वाले हो सकें और तेरी सारी बरकत का जो है वो बिला नागा उनका तजर्बा कर सकें। इसी तरह खुदावंद जितने लोगों ने इस वीडियो के नीचे अपनी अपनी दरखास्तें लिखी हैं या व्हाट्सएप पे हमें अपनी दरखास्तें भेजी हैं, खुदावंद मैं तेरी बंदी होते हुए तेरे लोगों की तमाम दरखास्तों को तेरे सामने पेश करती हूँ। खुदावंद मैं तुझसे मिन्नत करती हूँ, दरखास्त करती हूँ, अपने लोगों के साथ हो, अपने लोगों की सारी दरखास्तों को कबूल कर। खुदावंद तमाम तरह की बीमारियों से, दुखों, तकलीफों, परेशानियों से अपने लोगों को, लाचारियों से आज़ाद कर, ताकि तेरे लोग आज़ाद होकर तेरी शुक्रगुजारी कर सकें। और खुदावंद जितने लोग बेरोज़गार हैं तू उन पर भी रहम कर और उनको अच्छे रोज़गार मुहैया कर, और जो बहनें भांज हैं तो उन पर भी रहम कर और उनको औलाद मुहैया कर, ताकि वो औलाद वाली होकर तेरी शुक्रगुजारी कर सकें। खुदावंद मैं तेरे तमाम खादमों को, मुकद्दसीन को, पाकलीसियाओं को, परस्तारों को तेरी हुजूरी में याद करती हूँ। हर एक पर अपना हाथ बढ़ा, सबको बरकत दे खुदावंद, अपनी पनाह में लिए रख, अपने जलाल, अपनी गवाही के लिए और ज़्यादा सबको कसरत से इस्तेमाल कर। मुझ पर अपना हाथ बढ़ा, द वे ऑफ हेवन फेसबुक पेज पर अपना हाथ बढ़ा, अपने जलाल के लिए, रूहों की नजात के लिए और ज़्यादा कसरत से इस्तेमाल कर। बनी इसराइल पर तेरी बरकत, तेरी सलामती हो और हम सब पर भी तेरी बरकत और सलामती हमेशा होती रहे। मसीह यस्सु के नाम में ये दुआ मांगती हूँ, आमीन। खुदावंद की सिखाई हुई दुआ में शरीक होंगे। आए हमारे बाप तो जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ की रोटी आज हमें दे, जिस तरह हम अपने कर्जदार को माफ़ करते हैं तू भी हमारे कर्ज हमें माफ़ कर। हमें आजमाइश में ना पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही, कुदरत और जलाल हमेशा तेरे ही हैं, आमीन आमीन। खुदावंद आप सबके साथ हो, आप सबको बरकत दे। मेरे साथ हर रोज़ ऑनलाइन आकर खुदावंद के कलाम को सुनने के लिए आप सबका बहुत ज़्यादा शुक्रिया। इस कलाम को जगह जगह शेयर करते रहें, ताकि हम सबके वसीला से अंजील की मनादी कसरत से हो सके। और हर रोज़ की तरह जाने से पहले आप सबसे गुजारिश करना चाहती हूँ कि अगर अभी तक आपने हमारे YouTube के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी नीचे पट्टी पर हमारे YouTube चैनल का नाम लिखा है, जो कि इवेंजलिस्ट मारिया ऑफिशियल के नाम से है। आप ज़रूर इस नाम को अपने पास YouTube में सर्च करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, दूसरों को भी लिंक भेजें, उनसे भी दरख्वास्त करें कि वो भी इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हम खुदावंद की खिदमत के काम को मज़ीद ज़्यादा जो है वो आगे बढ़ा सके। और जैसा कि आज आप सब ने हमारे साथ जो है वो शिरकत की थी, जो नेपाली एक लेडी की तरफ से हमने खुदावंद के कलाम को, खुदावंद की तरफ से खूबसूरत टेस्टमनी को सीखा था, तो द वे ऑफ हेवन यही चाहता है, हमारी पूरी टीम ये चाहती है कि हम आगे बढ़कर ऐसे बहुत सारे लोगों को जो अपने पास गवाही रखते हैं यस्सु के नाम की, यस्सु के जलाल की, उसकी कुदरत के अजीब कामों की गवाही रखते हैं, हम चाहते हैं कि हम लाजमी जो है वो हफ्ते में एक बार किसी ना किसी को मौका दिया करें और उसके वसीला से हम खुदावंद की जो है वो गवाही को ज़रूर सीखा करें। इसके साथ हमें और दूसरे लोगों को ईमान में और ज़्यादा मजबूत होने के लिए, कायम रहने के लिए जो है वो और हमें हिम्मत मिलती है, हौसला अफजाई होती है। तो ज़रूर द वे ऑफ हेवन के साथ खड़े हों, हमें सपोर्ट करें, ताकि खुदावंद के कलाम को हम ज़्यादा से ज़्यादा आगे बढ़ा सकें। सो कल फिर हम मिलेंगे द वे ऑफ हेवन फेसबुक पेज पर, पाकिस्तान के सुबह 7 बजे, इंडिया के सुबह 7:30 बजे और कनाडा टोरंटो टाइम के मुताबिक रात को 10 बजे। और इसी तरह मजीद आगे बढ़कर खुदावंद के कलाम को सीखेंगे। खुदावंद आप सबके साथ हो, आप सबको बरकत दे, आमीन।